A warm welcome to this second session for the circular motion JEE। तो डीसी पांडे के बुक से हम अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं दैट इज यूजफुल फॉर द JEE एंड नीट। तो आज के सेशन में हम 5 प्रॉब्लम्स लेने वाले जो कि डीसी पांडे के बुक्स में होंगे और अभी हम डेली इस एक्टिविटी को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड JEE और नीट के लिए जो हमारा ड्रीम्स है वो कंप्लीट करने के लिए एक एक दिन में जैसे हम राह चलते उसी तरह हम राह चलते जाएंगे। तो डेफिनेटली जैसा आपका मतलब हमारा डेली शेड्यूल रहेगा तो आपको सिर्फ उसी के ऊपर आपको स्ट्रिक्ट रहने का है। जितने प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे ले रहे सिर्फ आपको वही प्रॉब्लम फिर से आपको एक बार रिवाइज करने का है। दैट इज द स्टडी फॉर योर नीट एंड JEE। सो लेट स्टार्ट द नेक्स्ट दिस सेशन नाउ। सो सर्कुलर मोशन में कल के सेशन में हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, तो अभी इस सेशन में हम डीसी पांडे का जो बुक है उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बिफोर दैट मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं चैप्टर छोटे छोटे पार्ट्स में और उसी तरह फिर कंबाइन करके सॉल्व करेंगे। तो कल का एक सेशन हुआ था, अभी आज का एक सेशन हो रहा है। तो आज के सेशन में हम प्रॉब्लम्स लेंगे और जो हमारे काइनेमेटिकल इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ लिनियर मोशन एंड द सर्कुलर मोशन, तो उसके बारे में हम प्रॉब्लम्स यहाँ पे लेंगे। तो आप फार्मूला यहाँ पे लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, फर्स्ट फार्मूला। सेकेंड, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा इंटू टी। थर्ड, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। फोर्थ, थीटा टी इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस हाफ अल्फा 2t माइनस 1। फिफ्थ, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा 0 अपॉन 2 इंटू टी। सिक्स, एक्सेलरेशन जो हमारा रेडियल एक्सेलरेशन होगा मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो इसके लिए फॉर्मूला है v स्क्वायर अपॉन r और v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। तो ये इस फार्मूला के ऊपर हम यहाँ पे अभी आज के प्रॉब्लम सॉल्व करके लेने वाले। तो आपको फार्मूला ये पहले बाय हार्ट करने का है। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0t प्लस हाफ अल्फा टी। यहाँ पे थीटा जो रहेगा वो डिस्प्लेसमेंट रहेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा 0 एंगुलर वेलोसिटी एट इनिशियल एट रेस्ट पोजिशन दैट इज t इज इक्वल टू 0। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, t करस्पॉन्डिंग टाइम। सो ओमेगा रहेगा आपका जो एंगुलर वेलोसिटी एट गिवन टाइम t। तो इस तरह वेरिएबल्स है, तो ये फार्मूले इंपॉर्टेंट है, आपको ये फार्मूले नोट डाउन करके लेने के। तो हम आज जो एग्जांपल पहला हम लेने वाले एग्जांपल 7.7 फ्रॉम द डीसी पांडे बुक दैट इज फॉर द सर्कुलर मोशन। तो अभी आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन डिस्प्ले हुआ होगा, तो पहले रीड कीजिए क्वेश्चन और उसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन रीड कीजिए आप। द क्वेश्चन इज the wheel of a motor rotates with a constant acceleration of a 4 radian per second. If wheel starts from the rest, how many revolution will takes in first 20 second? क्वेश्चन के ऊपर एक एक लाइन एक एक वर्ड वेरी केयरफुली यहाँ पे आपको रीड करना है और रीड करते करते आपको मीनिंग भी उसका समझ में आना चाहिए। तो पहले रीड कीजिए। आई विल गिव यू द 2 minutes and try to solve the questions if you are getting this. If you are not getting, then I will solve this question. हम जब नीट और JEE के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिकली पहले उसको एज्यूम करने का है कि क्या हो रहा है वहाँ पे, और उस तरह हम एज्यूम करते करते हमें फॉर्मूला यूज करके हमें आंसर निकालने का है। द व्हील ऑफ अ मोटर रोटेट्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ अ 4 रेडियन पर सेकेंड। मतलब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू यहाँ पे दिया है 4 रेडियन पर सेकेंड। क्वेश्चन आपके सामने है तो आप वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। सो अल्फा इज इक्वल टू 4 रेडियन पर सेकेंड। इफ व्हील स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, मतलब स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट मतलब ओमेगा 0 क्या होगा 0 रेडियन पर सेकेंड। हाउ मेनी revolution it will take, how many revolution it will take, so I have to find out n will take
in first 20 second and t equal to it is getting 20 second. It is getting t is equal to 20 second. So let us try to solve this. तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास अल्फा ओमेगा 0 n और t है, तो मेरे पास एक फार्मूला है मुझे फाइंड करने का n. सो थीटा इज इक्वल टू इट इज 2 पाई अपॉन n. थीटा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन n. अगर मुझे थीटा मालूम हो गया तो मैं यहाँ पे n फाइंड कर सकता हूँ. तो यहाँ पे हम देखेंगे थीटा इज इक्वल टू वी आर गेटिंग थीटा इज इक्वल टू 2 पाई नॉट n डिवाइड बाई n, इट इज मल्टीप्लाई बाई n. अगर मुझे यहाँ पे थीटा की वैल्यू मालूम हो गई तो मैं n फाइंड कर सकता हूँ. तो हम थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. यहाँ तो हम वैल्यू पुटअप करेंगे. सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 कितना है 0, ये तो 0 हो रहा है, प्लस हाफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू है आपके पास 4 इंटू टी स्क्वायर इज 20 इंटू 20 क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे. तो ये अगर हम कैलकुलेशन करेंगे सो थीटा आ रहा है हमारा 2, सो इट इज 400 इट इज 800. सो थीटा इज इक्वल टू 800 रेडियन. थीटा इज इक्वल टू 800 रेडियन. अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करेंगे इस इक्वेशन में तो हमें मिल रहा है n इज इक्वल टू थीटा अपॉन 2 पाई. थीटा इज इक्वल टू 2 पाई. सो थीटा की वैल्यू की मिल रही है 800 अपॉन 2 पाई. गेटिंग? तो यहाँ पे 2 ये हो जाएगा 400 अपॉन 3.14. तो अब ये आपको ये सॉल्व करने का है और आंसर इसका कमेंट बॉक्स में मुझे देने का है. तो यानी n मिल गया मुझे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन. तो क्वेश्चन में पूछा है n इज इक्वल टू हाउ मेनी रिवोल्यूशन विल टेक्स इट फर्स्ट 20 सेकेंड. तो इस मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पे मुझे आंसर मिला है 128. मुझे आंसर मिला यहाँ पे 128. आप अपने लॉग टेबल यूज करके यहाँ पे कैलकुलेशन प्लीज वेरीफाई योर आंसर विद दिस आंसर. इज दिस आंसर इज करेक्ट और रॉन्ग? प्लीज नोट डाउन दिस. तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे. एग्जाम्पल 7.8. अभी आपके स्क्रीन के सामने आपका 7.8 प्रॉब्लम डिस्प्ले हुआ होगा. तो प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली. पहले क्वेश्चन रीडफुली हमें केयर करने का है, क्या दिया है और एज्यूम करने का है प्रैक्टिकली. बिकॉज हम यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में नीट के लिए आ जाएगा ऐसा बोलेंगे तो ऐसा नीट में क्वेश्चन नहीं आ सकता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन आएगा. अगर बेसिक समझ में आ गया तो डेफिनेटली यू विल गेट टू दैट क्वेश्चन. तो वैसा अभी से हमें ट्राई करने का है. बिकॉज हाउ वी आर स्टार्टेड द स्टडी फॉर द नीट एंड JEE. तो डेफिनेटली इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें स्टार्टिंग से प्रिपरेशन स्टार्ट करने का है. तो अभी क्वेश्चन आपके सामने आप देख सकते हो. तो क्वेश्चन में व्हाट इज द गिवन देयर, द व्हील ऑफ अ कार एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट है मतलब ओमेगा 0 तो मुझे मिल रहा है 0 रेडियन पर सेकेंड थ्रू 1.5 रेडियन मतलब थीटा ये 1.5 रेडियन हो गया ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड. सो ड्यूरिंग द फर्स्ट t इज इक्वल टू हाउ मच 1 सेकेंड. फाइंड इट्स एंगल रोटेटेड थ्रू द नेक्स्ट सेकेंड मतलब मुझे थीटा फाइंड करने का है लेकिन एट नेक्स्ट सेकेंड. सो एट t इज इक्वल टू पहला फर्स्ट सेकेंड और दूसरा सेकेंड. सो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड फाइंड करने का है. तो अभी मुझे अगर थीटा मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ मतलब मुझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का है लेकिन एट t इज इक्वल टू ड्यूरिंग नेक्स्ट सेकेंड. तो पहला 1 सेकेंड हो गया, उसके बाद सेकेंड सो 1 + 1 दैट इज 2 सेकेंड. मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, मैं तो फार्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. ओमेगा 0 0 है सो थीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा टी स्क्वायर. यहाँ पे मैं थीटा मुझे मालूम है इट इज 1.5 इक्वल टू हाफ अल्फा. आई विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा टी. ये तो मुझे मिल रहा है 1 स्क्वायर. तो अल्फा मुझे यहाँ पे मिल रहा है 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. ये मुझे अल्फा की वैल्यू यहाँ पे मिल गई. मुझे फाइंड करने का है थीटा 2 थीटा 1. सो थीटा 1 इज इक्वल टू ये तो 0 हो जाएगा हाफ अल्फा टी स्क्वायर. तो यहाँ पे हाफ
alpha value 3 और t become 1 plus 1 that is 2 second, so it is 2 into 2, so 2 कैंसिल हो गया, so थीटा 1 इज इक्वल टू मुझे मिल गया 3 इंटू 2 6 रेडियन। तो ये आपका आंसर आ गया है। गेटिंग? प्लीज नोट डाउन दिस। फिर हमें यहाँ पे फाइंड द एंगल रोटेटेड थ्रू, मतलब फाइंड एंगल रोटेटेड थ्रू है तो हमें थीटा 2 माइनस थीटा 1 फाइंड करना पड़ेगा। थीटा 2 तो मुझे 6 मिला है, माइनस थीटा 1 कितना है, थीटा इट इज 1.5, सो 1.5, सो आंसर बिकम 4.5 रेडियन। एक बात याद रखिए, क्योंकि मुझे एंगल कितना रोटेट हो रहा है ये मुझे फाइंड करने का, इसलिए आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा 1, दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 1.5, that is equal to 4.5 radian per second. So we'll solve the next question now. Next question आपके स्क्रीन के सामने डिस्प्ले हो चुका है, so read that question. 7.9, the example 7.9 आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चंस डिस्प्ले हो चुका है। First read that question. Determine the magnitude of centripetal acceleration of a particle. Centripetal acceleration find करने का है, मतलब मुझे AR find करने का है वहाँ पे, of a particle on a tip of fan blade 0.30 meter in a diameter rotating at 1200 revolution per minute, और rotating at 1200 revolution per minute, मतलब centripetal acceleration मुझे find करने का है। डायमीटर यहाँ पे दिया है कितना है, 0.30 मीटर, मतलब 0.30 अपॉन 2, सो दिस बिकम 0.15 मीटर रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस मुझे यहाँ पे रेडियस तो मिल रहा है मुझे 0.30 अपॉन 2, सो दैट इज इक्वल टू 0.15 मीटर रेडियस। उसके बाद रोटेटिंग एट 12, मतलब एन की वैल्यू यहाँ पे 1200 रिवोल्यूशन पर मिनट है। मुझे फाइंड करना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए मेरे पास फॉर्मूला है AR is equal to V square upon R, or put the value of V is equal to R into omega square, so it become R square omega square upon R, so that become R omega square, that become R omega square। मुझे R तो मालूम है लेकिन ओमेगा नहीं पता है, so ओमेगा is equal to it is 2 pi n, so this is 2 pi n की वैल्यू यहाँ पे 1200 रिवोल्यूशन पर मिनट है। So we are measuring the revolution in revolution per second, so it is 1200 upon 60 revolution per second, तो ये हो जाएगा आपका 2, so it is 20 revolution per second, तो ये हम 20 revolution per second, तो ये मुझे आंसर मिल रहा है 45 radian per second, 45 radian per second। Now I will put the value of AR as R 40 pi इंटू 40 पाई स्क्वायर। गेटिंग? तो आर की वैल्यू मेरे पास है, आर की वैल्यू यहाँ पे हमने कैलकुलेट की है, इट इज 0.15 इंटू 40 इंटू पाई स्क्वायर। अभी आपको मैं एक प्रॉब्लम यहाँ पे दे रहा हूँ, आपको मैं वर्क दे रहा हूँ करने के लिए, ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करने का है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में क्या आएगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताने का है। सो बता सकते हो, डेफिनेटली यू विल एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि क्या कैलकुलेशन आता है। स्टेप्स मैंने समझा लिए, सिर्फ लास्ट कैलकुलेशन बाकी है, तो ये कैलकुलेशन अभी आपको वहाँ पे करने का है। सो अगेन यू कैन डू द कैलकुलेशन एंड व्हाट इज द आंसर, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी। समझ में आ रहा है बच्चों? क्या बोरिंग लग रहा है? बोरिंग नहीं करने का है, हमें बहुत ही इंटरेस्ट लेते हुए आगे बढ़ने का है, और आ जाएगा, डेफिनेटली आपको इंटरेस्ट आ जाएगा, लेकिन थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड से हमें आगे बढ़ने का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने डिस्प्ले हो चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट रीड द क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन रीड करने के बाद क्या दिया है और हम प्रैक्टिकली उसे कैसे करेंगे, इसके ऊपर आपका पूरा अंडरस्टैंडिंग डेप्थ इम्पोर्टेंट है, डेप्थ डिपेंड है।
तो इसीलिए आपको समझना है, लेकिन प्रैक्टिकल समझते समझते हुए हमें वो समझ के प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करने का। हमें कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला मगअप करने की जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं। क्या दिया है, क्या चाहिए हमें, और हमें क्या उस टारगेट के ऊपर कैसे जाने का है, सिर्फ यही बातें हमें वहां पे प्रॉब्लम में फाइंड करने का है। तो प्लीज रीड दैट प्रॉब्लम्स वेरी केयरफुली। क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल placed on a surface of a earth at equator due to the earth rotation. The radius of earth 6400 kilometer and the time period of a revolution of a earth about its axis is 24. क्वेश्चन में अगर आपको वहां पे टाइम पीरियड और यहाँ पे अर्थ है, तो अर्थ का रेडियस अगर दिया भी नहीं तो आपको मालूम होना चाहिए द अर्थ फॉर द अर्थ रेडियस इज इट इज 6400 किलोमीटर एंड टाइम पीरियड ऑफ अर्थ इज 24 आवर्स। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इस प्रॉब्लम में दिया है इसलिए इट इज वेरी वेल एंड गुड। अगर नहीं दिया है, क्वेश्चन ऐसा भी दिया है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल प्लेस्ड ऑन अ सरफेस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर ड्यू टू द अर्थ रोटेशन, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। तो प्रॉब्लम की तरफ हम वहां पे जाते हैं। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने का है, मतलब ए आर एक्सेलरेशन हम फाइंड करेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो आर इज इक्वल टू हाउ मच, रेडियस ऑफ अर्थ पता, अर्थ यहाँ पे दिया है 6400 किलोमीटर, तो मैं कन्वर्ट कर दूंगा 6400 इंटू 10⁻³ मीटर के ऊपर। द रेडियस ऑफ एंड द टाइम पीरियड दैट इज टी इज इक्वल टू इट इज 24 आवर्स। तो मुझे क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, 24 इंटू 60 दैट बिकम्स सेकेंड्स। गेटिंग? ये अभी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। सो एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या है, इट इज आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। लेकिन ओमेगा के लिए फॉर्मूला क्या है, इट इज 2 पाई अपॉन टी। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। तो यहाँ पे 2 पाई, टी की वैल्यू कितनी है, 24 इंटू 60 और अगर ये कैलकुलेशन करेंगे हम, उसके बाद ए की वैल्यू, रेडियस हमें पता है 6400 इंटू 10⁻³ इंटू रेडियस हो गया, और ओमेगा वैल्यू, ये आपकी जो वैल्यू आएगी इसमें, ये वैल्यू पुट अप करने की, इसका स्क्वायर करने का है, और मुझे यहाँ पे आंसर आपको बताने का है। गेटिंग? तो आप सॉल्व कीजिए। तो इसका आंसर अभी सॉल्व कीजिए आप, और मुझे आंसर मिला है 0.033 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आता है क्या, कंफर्म कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में वहां पे आंसर आप मुझे लिख के दीजिए, वेदर दिस आंसर इज करेक्ट और रॉन्ग। वन जीरो इज गेटिंग एक्स्ट्रा देयर, 0.0033 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम अभी आपके स्क्रीन के सामने डिस्प्ले हो चुका है। 7.11। तो प्रॉब्लम में रीड करता हूं। टू पार्टिकल ए एंड बी स्टार्ट्स एट ओरिजिन। यहाँ पे आपको फिगर भी दिया है वहां पे। तो फिगर इज लाइक दिस, टू पार्टिकल्स which are starting at same position, that is the O position, and travels in opposite direction along the circular path at a constant speed. VA is equal to 0.7 meter per second square and VB is equal to 1.5 meter per second square respectively. Determine the time when they collide and magnitude of acceleration of a B just before this happens. मतलब यहाँ पे एक फिगर भी दिया है आपको। तो इसका रेडियस यहाँ पे मेंशन हो रहा है 5 मीटर, और एक पार्टिकल है तो मूव हो रहा है एक ही पोजीशन से, वो पोजीशन से ए, इसकी वेलोसिटी है VA इज इक्वल टू 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये बी पॉइंट मूव हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो VB यहाँ पे हो रहा है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक ही पोजीशन, मतलब ए पार्टिकल बी पार्टिकल, ऐसा दोनों एक साथ
एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन ए डायरेक्शन में मूव होते होते हमें कोलाइड कब होंगे तो वो टाइम फाइंड करने का है। मतलब ये पॉइंट यहाँ से मूव हो रहा है, मूव हो गया, इधर से मूव हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन मूव हो रहा है, लेकिन जब ये कंप्लीट करेंगे रोटेशन तो टोटल रोटेशन कितना हो जाएगा, तो ये कंसेप्ट हमें यूज करने का है। समझ में आए, क्वेश्चन समझ में आए? तो वी विल टेक फर्स्ट व्हाट डेटा इज गिवन देयर। VA पता है हमें 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, BB इट इज 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिटरमाइन द टाइम, टाइम मुझे फाइंड करने का है, और यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन, तो मुझे एक्सेलरेशन भी फाइंड करने का है, तो कोलाइडिंग होने के, लेकिन एक्सेलरेशन किसका चाहिए, बी पार्टिकल का चाहिए। गेटिंग? तो अभी आप देख सकते हो पूरा, अगर ये पार्टिकल इधर से जा रहा है और दूसरा पार्टिकल इधर से जा रहा है, और सपोज इसमें वो कोलाइड हो रहे हैं, मतलब ये पूरा जो पाथ वो कंप्लीट करेंगे, वो कितना पार्ट कंप्लीट करेंगे, एक सर्कल का सर्कमफेरेंस करेंगे, और सर्कमफेरेंस कितना होता है, इट इज 2 पाई r। कितना डिस्टेंस वो कवर करेंगे, ए पार्टिकल कितना कवर करेगा, VA इंटू टी, प्लस बी पार्टिकल कितना करेगा, VB इंटू टी। मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, तो वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस वेलोसिटी इंटू टाइम, और कितना पार्ट टोटल कवर करेंगे दोनों पार्टिकल, एक कितना कर रहा है, एक उधर से जा रहा है, दोनों पार्टिकल सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल से करेंगे, मतलब 2 पाई r करेंगे। VA मुझे पता है अभी, तो T इज इक्वल टू VA प्लस VB इक्वल टू 2 पाई इंटू 5 मीटर, यहाँ पे रेडियस दिया है, तो रेडियस इज इक्वल टू गिवन इट इज 5 मीटर, तो यहाँ पे 10 पाई, फिर T इज इक्वल टू, यहाँ पे VA कितना है मेरे पास 0.7 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 10 पाई, तो T इज इक्वल टू T इंटू इट इज 2.2 is equal to 10 pi, so T is equal to 10 pi upon 2.2, T is equal to 10 pi upon 2.2। तो कैलकुलेशन कीजिए और मुझे इसका आंसर बता दीजिए। मुझे आंसर मिला यहाँ पे 14.3 सेकंड। आपको डायरेक्टली नहीं करने का, यहाँ पे आपको सॉल्व करने का है, सॉल्व बाय योरसेल्फ ओनली। तो टी मुझे मिला यहाँ पे 14.3 सेकंड। अभी आप मुझे कैलकुलेट करने का एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, आई हैव द फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो कैलकुलेशन कीजिए, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, उसके बाद हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। तो मुझे चाहिए अभी, सो एक्सेल टी इज इक्वल टू 14.3 मिल गया, तो एक्सेलरेशन मुझे चाहिए, लेकिन किसका चाहिए, बी का चाहिए। आई विल टेक दिस वी बी, सो वी बी इज इक्वल टू वी बी कितना है 1.5, सो दिस इज 1.5 स्क्वायर अपॉन आर इज 5, तो ये मुझे आंसर मिल रहा है 0.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप कैलकुलेशन आपको करने का है, मैं सिर्फ आपको फ्लो बता रहा हूँ, मेथड्स बता रहा हूँ, प्लीज नोट डाउन दिस। तो स्टूडेंट आपको इंटरेस्ट डेफिनेटली आता होगा। अभी एक बार फिर से प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, और प्रॉब्लम सॉल्व करते करते आपने एक बार आपको सेशन देखने का है, पूरा वीडियो वेरी केयरफुली देखने का है, क्योंकि हम ये सेशन कंटिन्यूसली स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर एवरी डे वी आर सॉल्विंग फॉर द नीट एंड जेडब्ल्यू प्रॉब्लम। तो जितना पोर्शन लिया है सिर्फ फॉर्मूले पहले समराइज करो, उसके बाद एक एक प्रॉब्लम जितना हम ले रहे, क्योंकि हम प्रॉब्लम डीसी पांडे, एससी वर्मा और एनसीईआरटी से पूरे उसको हम पार्ट डालेंगे सबको, मतलब एनसीईआरटी, डीसी पांडे और एससी वर्मा। उसके बाद स्टेट बोर्ड तो हम करने वाले हैं, तो इसके लिए अल्टरनेटिव कुछ हमारे पास है नहीं। स्टेट बोर्ड में हमें 85+ % लाने का है, तो स्टेट बोर्ड तो हम हर एक प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व करने वाले। लेकिन नीट और जेडब्ल्यू के लिए ये जो 3 बुक इंपॉर्टेंट है, तो 3 बुक हम पूरा एक एक क्वेश्चन सॉल्व अनसॉल्व, उसमें जितने क्वेश्चन रहेंगे एक एक प्रॉब्लम हम यहाँ पे सॉल्व करके लेने वाले।
तो आपको क्या करने का है, सिर्फ इसमें फॉर्मूलाज और जो जैसा जैसा हम डे बाय डे मूव हो रहे, तो उतने प्रॉब्लम आपको फिर से एक बार आपको पेन और पेपर से वहां पे सॉल्व करने के, कैलकुलेशन में एक्यूरेसी लाने के। डेफिनेटली आफ्टर 8 days और आफ्टर 10 days you will become a very confidence about this subject for the NEET and JEE। तो आपको सिर्फ यही करने का है, जितना हमने बोला है आपको सिर्फ वहाँ पे आपको फॉलो करने का है। और ये करते करते डेफिनेटली आपका जो कमांड है सब्जेक्ट के ऊपर, वो आपको कमांड होने वाला है। तो अगर ये आपको सेशन लाइक हुआ है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और कल इसी टाइम पे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।